जहां पर हम बात कर लेते हैं पाली ब्लॉक घगसरा न्याय पंचायत की, जहां पर पिछड़ी महिला का सीट जो है क्लियर हो चुका है। अब देखना यह है कि दावेदारी में तमाम प्रत्याशी मैदान में है, कौन उस यदि भारतीय जनता पार्टी मुझे इस अन्य पिछड़ा वर्ग महिला में मेरी पत्नी को उम्मीदवार बनाती है तो हमने जो भी वादे किए हुए हैं, जो भी आपके मीडिया के माध्यम से जो भी मैंने कहा है, इन सारे चीज़ों पे खरा उतरूंगा और इस नगर पंचायत को इन्हीं 5 साल के अंदर आदर्श नगर पंचायत का एक दर्जा दिलाने का काम करूंगा और विकास की प्रगति को और तेज करूंगा, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस नगर पंचायत को जिस तरह से अपने शासनकाल में वो दिया है, उसी तरह से इस नगर पंचायत एक आदर्श नगर पंचायत के रूप में मान्यता प्राप्त होगा इन्हीं 5 साल के अंदर, अगर जनता मुझे अपना आशीर्वाद देती है तो। चलिए, अपने विकास की तो बातें कर लिया कि हम इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों के जो विकास करेंगे, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, मकान पर, ऐसे तमाम विषयों पे आपने चर्चाएं की, हमारे साथ बहुत अच्छा लगा। लेकिन सर, एक हमारा सवाल और है, आप ये बताइए सर, प्रथम हम आपकी शिक्षा जान लेते हैं, चूंकि सवाल करना तो हमें नहीं चाहिए बट आपकी पर्सनल लाइफ में, लेकिन पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर होने की एक ही रीज़न है, क्योंकि आप समाज को अगर इतनी सारी सोच अपने मन में लाए हैं, तो मैं जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा क्या है और आपकी पत्नी जी चुनाव लड़े, उनके बारे में क्या है शिक्षा, कैसे क्या है, जरा ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन। मैं तो इंजीनियर दुर्गेश कुमार सिंह, पुत्र स्वर्गीय राम बच्चन सिंह, मैंने मदन मोहन मालवीय से BTech किया। उसके बाद करने के बाद मैं कुछ दिन एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर नोएडा में काम किया, सिविल डिपार्टमेंट में। उसके बाद मेरा चयन दुबई की एक बहुत प्रतिष्ठित कंपनी में हुआ, जहां मैं प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में वहां पे काम किया कुछ दिनों तक। दुबई से काम करने के बाद फिर इंडिया वापस आया। इंडिया में एज ए AGM असिस्टेंट जनरल मैनेजर के रूप में हाई राइज बिल्डिंग प्रोजेक्ट पे काम किया। फिर मैं ओमान गया, ओमान में भी मैं एक कंपनी में कंस्ट्रक्शन मैनेजर रहा। उसके बाद मैं एक रैमकिन वायरो में पूरे राजस्थान स्टेट का टेक्निकल हेड रहा। और उसके 2019 में मैंने अपना खुद का कंस्ट्रक्शन कंपनी खोला, जिसका नाम वैष्णवी इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स है, जो कि अभी रिसेंट में आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, मेरी कंपनी टॉप 10 स्टार्टअप पूरे इंडिया में नंबर 1 पे अप्रैल 2022 में चुनी गई, जो इंडस्ट्री आउटलुक पे फर्स्ट पेज की कवर स्टोरी बना। 4 पेज का मेरा इंटरव्यू रहा, मैंने कैसे इसकी सिविल से आप किए हैं तो कैसे काम करते हैं, क्या है क्या नहीं है, टेक्निकल चीज़ों को लेके। और अभी मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ नोएडा में, मेरा अपना कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका काम धाम सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम धाम है। पत्नी के बारे में जी, आप अपने पत्नी जी के भी बारे में भी अपने विचार को रखें। चुनाव जो है मेरी धर्मपत्नी जी लड़ेंगी, जिनका नाम रूबी सिंह है। वो भी BSc लखनऊ यूनिवर्सिटी से, MBA लखनऊ यूनिवर्सिटी से। उनका प्रबंधन HR मैनेजर के रूप में कंपनी में इस समय नोएडा में काम कर रही हैं। उनका भी समाज में बहुत सारे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के वो भाग लेती हैं। और वो क्षेत्र का कोई भी लड़का होता है, अगर इंटरव्यू के लिए उनकी कंपनी में जाता है तो तुरंत पहली प्राथमिकता इस घगसरा नगर पंचायत में जितने भी गांव हो उसको उन्होंने प्राथमिकता दी है। और आज की डेट में उनकी कंपनी में इस घगसरा नगर पंचायत के कुछ लोग काम कर रहे हैं, जो भी उस कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया हुआ है। तो सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और ये इतनी सारी चीज़ें, वैसे राजनीतिक में तो सिर्फ कुर्ते ही दिखाई देते हैं, बहुत सारे लोग, हम एक आप पे सवाल, एक नॉर्मल आप कपड़ों में बैठे हुए हैं, तो हम इस पे ये जान लेते हैं, बहुत सारे नेतागण हैं जब वर्जन देते हैं, मीडिया से मिलते हैं तो वो एक अलग लुक होता है उनका, बट आप एक नॉर्मल बिहेव, रीज़न क्या है, ज़रा ये भी लोगों तक पहुँचे। मैं तो जैसे कहा जाए कि मैं हमेशा सिंपल रहना पसंद करता हूँ, नहीं कि बहुत ज़्यादा कपड़ों पे। आदमी का जो है नेचर और व्यक्तित्व कपड़ों पे नहीं निर्भर करता है। जो है आदमी का जो व्यक्तित्व है उसके स्वभाव और उसके कर्मों पे निर्भर करता है। इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा कपड़ों और उसमें नहीं विश्वास रखता हूँ। मैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग पे विचार रखता हूँ कि साधारण जीवन उच्च विचार, ये मेरा मानना है। सर, सबसे पहले बातचीत शुरू करने से पहले हम आपका नाम जान लेते हैं। मेरा नाम इंजीनियर दुर्गेश कुमार सिंह है, पुत्र स्वर्गीय राम बच्चन सिंह, और मैं ग्राम घगसरा का रहने वाला हूँ।
तो इस समय चुनाव की क्या आपकी राय है? चुनाव पे कैसी तैयारी आपने किया है? सबसे पहले हम इस प्रदेश के मुखिया माननीय परम आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को सहृदय और घगसरा नगर पंचायत की जनता की तरफ से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो माननीय पूज्य योगी जी महाराज मुख्यमंत्री बनने के बाद घगसरा को एक नगर पंचायत का दर्जा दिए यहाँ के विकास के लिए और यहाँ पे रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए। तो रोजगार के अवसर पे बढ़ावा देने के लिए तो आपका जो है किस तरह से जो है, हम सबसे पहले शिक्षा पे बात कर लेते हैं कि आपको अगर चुना जाता है पार्टी तो शिक्षा पे क्या आपकी राय है? शिक्षा एक ऐसी चीज है सर कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तबके का हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, जो है शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है कि गरीब से गरीब परिवार को अर्श से फर्श पे पहुंचा देती है। हमारी शिक्षा पे यही राय है कि जो भी इस नगर पंचायत का गरीब व्यक्ति है और उसका बच्चा पढ़ने में बहुत मतलब तेजस्वी है, ओजस्वी है, बालक हो या बालिका हो, और उसके पास टैलेंट होने के बावजूद भी वो उच्च शिक्षा और या मतलब प्राथमिक शिक्षा को नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो हम एक ऐसी व्यवस्था, अगर मैं इस नगर पंचायत से चेयरमैन चुन के आता हूं तो एक ऐसी व्यवस्था लाऊंगा कि वो गरीब परिवार जो भी नगर पंचायत के अंदर ग्राम आते हैं उन गरीब परिवारों को फ्री में शिक्षा प्राप्त हो और उस शिक्षा से वो अपने परिवार का उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, जिससे वो अपने परिवार का रोजी रोटी कपड़ा और मकान की भरपूर व्यवस्था कर सके। चलिए हम आगे सिलसिला बात शुरू कर लेते हैं आपसे बेरोजगारी को लेकर के। शिक्षा पे आपने अपनी राय को रख दिया, बेरोजगारी को लेकर के आपकी क्या राय है? बेरोजगारी की हमारे भी नगर पंचायत में बहुत सारे बच्चे हैं जो बीटेक करके, आईटीआई करके, डिप्लोमा करने के बाद भी उनको नौकरियां नहीं प्राप्त हो पा रही हैं, उनको कहीं ना कहीं अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है। जैसे हम एक हायर सिटी में रहे, मैंने भी बीटेक एमटेक किया, फिर मैं नोएडा रहा, काफ़ी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां पे हम लोगों के संपर्क हैं। उन बच्चों का रिज्यूम मंगा के उनको ट्रेनिंग के लिए उन कंपनियों में भेजा जाए और उनको अच्छे रोजगार के अवसर जिससे उसे मिल सके। तो यानी अब बच्चों को नौकरी दिलाने का भी कार्य करेंगे। किया चलिए इसके साथ ही हम एक सवाल और हमारा कि फिलहाल तो रोटी कपड़ा मकान ये सब की ज़रूरत है और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जिन्हें अब मकान की तो बहुत ही ज़रूरत है, उस पर आपकी क्या राय है? मकान अगर सरकार की ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जो भी गरीब परिवार है जिनके पास मकान नहीं है, अगर जो भी सरकार की व्यवस्थाएं जिससे उनको सारी मानक पूरा करते हैं, उनको पूरा रोजी रोटी कपड़ा और मकान तो रहने के लिए सर्वप्रथम जरूरी है, और मकान की उनकी पूरी व्यवस्था प्रधानमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के अंदर आवासीय योजना का वो है, उसे पूरा उनको सहयोग किया जिससे हर व्यक्ति के पास रहने के लिए अपना वो मकान हो जाए। अच्छा इसके साथ ही हम आपने बहुत अच्छी राय रखी, लेकिन अन्य आपकी और क्या राय है? अगर आप चेयरमैन चुने जाते हैं और चुनाव जीत कर उस सिंहासन पे बैठेंगे तो फिलहाल आपकी और क्या इच्छाएं होंगी ये रूरल क्षेत्रों के लिए काम करने? रूरल क्षेत्र में सबसे बड़ी एक समस्या है जहाँ पे मैं युवा देख रहा हूँ जो नशे के उसमें पड़ जा रहे हैं, जो पूरे दिन काम करके आते हैं और शाम को बेचारे नशा के आदत लत लग जा रही है उनको, और इस क्षेत्र के युवा बेकार हो रहे हैं, इसलिए उनके माँ बाप और परिवार भी परेशान हो रहे हैं, अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर। उसके लिए हम अपने नगर पंचायत में एक नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना कराएंगे, जिससे ऐसे भी जो परिवार जो पीड़ित है नशे से, जिनका बच्चा पीड़ित है, उसके लिए नशा मुक्ति केंद्र काम करेगा, जिससे वो सुधर सके और अपने परिवार का रोजी रोटी अच्छी तरीके से चला सके। अच्छा कुछ और भी हमारे जहन में सवाल आ रहा है, जैसे कुछ ऐसे भी ग्राम है, गांव है, जिस गांव में बहुत गरीब लोग हैं और गरीब बच्चियों को शिक्षा, पढ़ाई, स्वास्थ्य, विवाह ऐसे तमाम अन्य चीज़ों में समस्याएं उत्पन्न होती, तो इस पर आपकी क्या राय है? जैसे जो भी नगर पंचायत में हमारे ग्राम आएंगे, जो भी गरीब बच्चियां हैं उनको पढ़ने के लिए मतलब प्रेरित करना, जो भी गरीब परिवार हैं उनको अगर शिक्षा अगर नहीं प्राप्त हो पा रही है पैसे की कमी के कारण या किसी अन्य वजह से, तो उनको आर्थिक भी मदद करके उनको शिक्षा की लाइन में लाना। बहुत सारी बच्चियां ऐसे हैं जो सिलाई सेंटर और अपना काम करना चाहती है, पैसे होने के बावजूद अपना वो काम नहीं कर पा रही हैं, तो एक सिलाई केंद्र की स्थापना कराना, जिससे वो जो है वहाँ पे फ्री में अपना सिलाई कढ़ाई का काम कर सके, और उनके शादी विवाह की भी नगर पंचायत की तरफ से ऐसी कुछ गरीब परिवारों की व्यवस्था की जाए, जिससे उनके माँ बाप के ऊपर वो बोझ न बने बेटियाँ, और उनकी शादी नगर पंचायत के द्वारा कराई जाए।
और उनको शादी होने के बाद अगर वो सिलाई कढ़ाई सीख रही हैं, जिस घर जाएं वो अपना रोजी रोटी खुद अपना सिलाई कढ़ाई के माध्यम से एक आय का स्रोत बना सकती हैं। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं किसानों की। किसानों को लेकर के काफ़ी चर्चा होती है, किसान हताश भी होते हैं, बहुत सारे किसान ऐसे हैं, तो उन पे आपकी क्या राय, किसानों के हित में कुछ क्या कहना चाहिए? किसानों के हित में मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई किसानों के लिए खाद और बीज की समस्या होती है। किसानों को कि मतलब इजीली आसानी से उनको खाद की व्यवस्था जो है सेंटर पे उपलब्ध हो और वो खाद पा सके, बीज पा सके। उनको सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता होती है, उसके लिए ट्यूबवेल की व्यवस्था सरकार से कह कह के जगह जगह पे ट्यूबवेल व्यवस्था कराया जाए। किसानों के लिए नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो पाइपलाइन इरिगेशन सिस्टम है, पाइपलाइन इरिगेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया जाए और जिससे किसान अपने खेत को आसानी से सींच सके। ये हमारी किसानों के लिए रहेगी। अच्छा, और किस तरह से आप जो है लोगों को, अगर चेयरमैन चुन के आते हैं तो और किस तरह से लोगों को सुविधाएं देना चाहेंगे, आप खुद बताइए। मैं एक तो स्वास्थ्य की भी लोगों की चीज़ें होती है। घक्सरा पीएचसी सेंटर है, स्वास्थ्य केंद्र है घक्सरा में, उसको और अच्छी तरह से मॉडलाइज करना नगर पंचायत बनने के बाद की जो लोग बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो घक्सरा स्वास्थ्य केंद्र पे उपलब्ध नहीं है, सरकार के माध्यम से इसे जो है आगे मतलब मॉडलाइज करके और सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हो, जिससे जो भी गरीब परिवार और जो भी व्यक्ति हैं जिन्हें भी डॉक्टरी की सुविधाएं चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल हो। और नगर पंचायत की तरफ से अगर मैं चेयरमैन चुन के आता हूँ तो कुछ प्राइवेट एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी, जो बहुत ऐसे क्रिटिकल केसेस होंगे जिनको लखनऊ और कहीं लेके जाना हो, उस एम्बुलेंस से फ्री सुविधा होगी जिससे वो अपना लेके जा सकते हैं मरीज को। और किस तरह से, और भी क्या चीज़ें आपके जहन में, जनता के बीच आप और भी क्या करना चाहते तो हैं? जनता के बीच में बहुत सारे मतलब लोग कौशल विकास केंद्र का स्थापना किया जाए घक्सरा में, इस नगर पंचायत में। जो लोग ITI या डिप्लोमा किए जा रहे हैं वो ट्रेंड होके और अच्छी जगह अपना जॉब पाएँ। दूसरी चीज़ होती है जल निकासी, जल जमाव की वो होती है, इसके लिए व्यवस्था किया जाए, पूरा पाइपलाइन का सिस्टम दिया जाए जिससे सड़कों के बीच से जो है सीवर लाइन की व्यवस्था की जाए, जिससे जल निकासी के लिए कोई समस्या ना हो, जल जमाव ना हो। गाँव में, गाँव का हर गली हर मोहल्ला इस क्षेत्र नगर पंचायत का सड़कों की मतलब वो कर दिया जाए, इनको स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो जाए, सोलर लाइट की व्यवस्था हो जाए, जिससे ये पूरा नगर पंचायत एकदम रोशनी से जगमगा उठे। और सबसे बड़ी बात है यहाँ के, अभी यहाँ पे हमारे नगर पंचायत के आसपास कोई स्टेडियम नहीं है। सबसे बड़े खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए जो भी युवा वर्ग है, चाहे वो बालक हो या बालिका हो, एक यहाँ पे मिनी स्टेडियम की व्यवस्था किया जाए, जिससे भी जो भी प्रतिभावान खिलाड़ी हों और उनके लिए कोच की व्यवस्था किया जाएगा। जो भी प्रतिभावान खिलाड़ी होगा जिससे भी खेल से, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो कुश्ती हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, जिस भी खेल में जिसकी प्रतिस्पर्धा होगी उनको बढ़ावा दिया जाए और उनके लिए जिससे उचित यहाँ पे ट्रेनिंग मिले, जिससे वो अपने इस नगर पंचायत का और इस अपने गोरखपुर जिले का नाम जो है प्रदेश और देश लेवल पे लेके जाए और अपने माता पिता और इस नगर पंचायत का नाम को रोशन करें।